तो दोस्तों 2 सालों के बाद एक बार फिर से नारगोनो काराबाख का जिन बाहर आ चुका है। और इस बार युद्ध सिर्फ अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में नहीं होगा जैसा कि अब से 2 साल पहले हुआ था। इस बार युद्ध करने के लिए ईरान तैयार है, तुर्की तैयार है, इजराइल तैयार है, रूस तैयार है और अर्मेनिया अजरबैजान तो है ही। अब आप खुद सोचिए कि अब से 2 साल पहले जब ये युद्ध दो देशों के बीच में लड़ा गया था तभी इतना खून खराबा हो गया था। अब तो बहुत सारे देश इसमें कूदने को तैयार हैं, सबके अपने अपने जियोपॉलिटिकल फायदे हैं। अब कितना खून खराबा होगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये युद्ध 2 सालों के बाद फिर शुरू क्यों होने जा रहा है और इन बाकी के आस पड़ोस के देशों को ऐसा क्या फायदा दिख रहा है कि ये भी युद्ध में कूदने को तैयार हैं। तो निश्चिंत रहिए, इस वीडियो में मैं आपको नारगोनो काराबाख, अर्मेनिया अजरबैजान और साथ ही ईरान तुर्की का जो भी आपस में इतिहास है सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा, जिससे कि आप पूरा मामला आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये देख लीजिए कि नारगोनो काराबाख की आज की क्या स्थिति है। सबसे पहले स्क्रीन पर आप मैप देखिए, जो इसमें आपको ये ऑरेंज कलर का इलाका दिख रहा है ये तो है अजरबैजान। अब जो लाइट ग्रे कलर का इलाका है, हल्का फीका सा ग्रे है, ये है अर्मेनिया। अब इसमें जो बिल्कुल डार्क रेड कलर का इलाका है ना, ये है एक्चुअल नारगोनो काराबाख। अब इसी में एक सबसे ध्यान देने वाली बात है ये डार्क ग्रे कलर का एरिया। इस पर ध्यान दीजिए, जो अर्मेनिया की बॉर्डर के साथ लगा हुआ है और जिसने घेरा हुआ है नारगोनो काराबाख को। ये डार्क ग्रे कलर का जो एरिया है एक्चुअल में ऑन पेपर 2020 से पहले था तो अजरबैजान का, लेकिन इस पर कब्जा था अर्मेनिया का, क्योंकि सन 2000 के आसपास इनका युद्ध हुआ था और तब अर्मेनिया ने ये इलाका कैप्चर कर लिया था, छीन लिया था अजरबैजान से। लेकिन जब 2020 का युद्ध हुआ उस समय इस इलाके को वापस छीन लिया अर्मेनिया से अजरबैजान ने। और आज स्थिति ये है कि ये इलाका 80% तक कब्जे में है अजरबैजान के। और स्थिति ये है कि जो ये नारगोनो काराबाख है ना, ये पूरा रेड इलाका, ये है तो अर्मेनिया के कब्जे में, लेकिन इस तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं है अर्मेनिया का, क्योंकि बीच में जो लिंक थी, बीच में जो जमीन थी, वो कब्जा ली है अजरबैजान ने। यानी कि नारगोनो काराबाख आज भी अर्मेनिया के ही कब्जे में है। इसके कुछ छुटपुट इलाके हैं जो 2020 में कब्जा लिए थे अजरबैजान ने, लेकिन ओवरऑल जो मेजर हिस्सा है वो अर्मेनिया के ही हाथों में है। और इसी को लेकर पूरी ये महाभारत शुरू हो चुकी है। दरअसल 2 साल पहले जैसे अजरबैजान ने अपनी नारगोनो काराबाख के आसपास की जमीन छीनी अर्मेनिया से, अब 2023 में ठीक वैसे ही ये पूरा का पूरा नारगोनो काराबाख ही ले ले अर्मेनिया से। और इन्हें लगता है कि ये वक्त सबसे बेस्ट है, इससे बढ़िया वक्त अजरबैजान के लिए दोबारा नहीं आने वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्मेनिया कमजोर है। अर्मेनिया आज तक जिसके दम पर अजरबैजान को हराता आया था वो था रूस, लेकिन रूस ने 2020 में अर्मेनिया का साथ नहीं दिया, इसीलिए उसे युद्ध में हार झेलनी पड़ी। वहीं बात करें अजरबैजान की, तो एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री होने के बावजूद उसे साथ मिलता है इजराइल का, इजराइल के शानदार हथियारों का, और उसके साथ में तुर्की का भी साथ मिलता है। और इसी वजह से अजरबैजान आज की तारीख में अर्मेनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, कहीं ज्यादा कैपेबल है और इनके पास सपोर्ट भी बहुत शानदार है। और इसीलिए इस समय इन्होंने अपनी सेना का मिलिट्री बिल्डअप स्टार्ट कर दिया है नारगोनो काराबाख के आसपास के इलाकों में, और कई जगह तो गोलीबारी भी शुरू हो चुकी है। और इनकी प्लानिंग ये है कि अब किसी भी तरीके से अर्मेनिया इनकी गोलीबारी का जवाब दे, एक छोटी सी घटना को बड़ा करके बनाया जाए, जिससे कि अजरबैजान को बहाना मिल जाए एक फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च करने का पूरे नारगोनो इलाके पर। और इसीलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी है, कभी भी ये युद्ध शुरू हो सकता है। और इस बार का युद्ध सबसे भयानक होगा, क्योंकि इस बार अर्मेनिया अजरबैजान तो है ही, साथ में तुर्की और ईरान भी है। क्यों? आप अपने स्क्रीन पर देखिए। अब से कुछ ही घंटों पहले ईरान ने ऐलान किया है कि अर्मेनिया और नारगोनो काराबाख में किसी भी प्रकार की जमीनी हकीकत को अगर बदलने का प्रयास किया गया तो ये भी युद्ध में कूदेंगे और अर्मेनिया का साथ देंगे। वहीं ईरान की इस धमकी के खिलाफ तुर्की भी मैदान में उतर आया है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, तुर्की ने ऐलान किया है कि अगर ईरान अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में आता है तो ऐसी स्थिति में हम भी अपनी सेना जरूर भेजेंगे और ईरान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। यानी कि जहां एक तरफ ये युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, वहीं इसमें हिस्सा लेने वालों की भी कमी नहीं है। ईरान और तुर्की तैयार बैठे हैं इस युद्ध में कूदने को। लेकिन
इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा मजाक बन चुका है रूस का। कारण मैं आपको बताता हूं। दरअसल 2020 में जब ये युद्ध हुआ था ना, उसका खात्मा ही इस शर्त पर किया गया था कि नारगोनो काराबाख का जो इलाका है वहां पर ना तो अजरबैजान की सेना जाएगी, ना ही अर्मेनिया की सेना जाएगी। वहां पर तैनात की जाएगी रूसी सेना पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर, यानी कि ये रूसी सेना यहां पर युद्ध नहीं होने देगी और नारगोनो काराबाख के लोगों को किसी भी हमले से बचाएगी। लेकिन आज स्थिति ये है कि ना तो रूस की इस पीस कीपिंग फोर्स का फायदा हो रहा है, ना ही रूस की कोई भी पक्ष सुनने को तैयार है। रूस की इफेक्टिवनेस इस इलाके में जीरो हो चुकी है, जबकि अब से 3-4 साल पहले तक रूस इस पूरे इलाके पर राज किया करता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि ईरान और तुर्की जैसे देश रूस के प्रभाव को रिप्लेस कर चुके हैं इस इलाके में। बात करें अमेरिका और पश्चिमी देशों की, तो उनका रोल अभी इस इलाके में लगभग ना के बराबर है, क्योंकि अर्मेनिया और अजरबैजान की लोकेशन ही ऐसी है कि वहां पर आप पहुंच ही नहीं सकते। वरना अमेरिका का रोल भी आपको यहां देखने को मिलता। लेकिन फिलहाल तो यहां पर लड़ाई तुर्की वर्सेस ईरान के खेमों में बढ़ चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि इन दोनों प्लेयर के आने से यह युद्ध जल्दी शुरू होता है या फिर पावर गेम में डिले होता है। मैं इस पूरे मामले से आपको अवगत करवाता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।